गुरु की प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल। इस वीडियो में हम परम संत कृपाल सिंह जी महाराज द्वारा लिखित गुरुमत सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें महाराज जी गुरु भक्ति के विषय में बताते हैं। महाराज जी कहते हैं, शिष्य की चिंता गुरु अपने मन में धारण करता है। उसकी हर प्रकार से उन्नति और भलाई चाहता है। यदि कभी वह हमारी भलाई के लिए हमको झिड़कता भी है तो भी उस हृदय में जहाँ से झिड़की के वचन निकले हैं, शिष्य के लिए प्रेम होता है। चाहे प्रकट में वे कठोर वचन हो, पर वे प्रेम में भीगे होते हैं। इसीलिए वे वचन गुरु भक्त को मीठे लगते हैं। गुरु भक्त की यह निशानी है कि जब गुरु झिड़के तो उसको मीठा लगे और उसका हृदय दुख ना माने। जे गुरु झिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ते गुरु बढ़ियाई। गुरु भक्त को गुरु अत्यंत प्रिय है। वह उसको देख देख कर विकसित होता है। हऊ सतगुरु वेखी विकसिया, हरे नामे लगा प्यारो। उसकी दृष्टि एक विशेष प्रकार की हो जाती है। गुरु की अदाएं उसके दिल में प्रवेश करती चली जाती हैं और वह उन पर कुर्बान हो जाता है। मजनू की दृष्टि में लैला कैसी खूबसूरत प्रतीत होती थी। दीवान शम्स तबरेज़ में मौलवी रूम साहिब फरमाते हैं कि गुरु भक्त गुरु के चारों ओर इस प्रकार परिक्रमा करता है जिस प्रकार हाजी काबे की परिक्रमा करते हैं। वह कुत्तों की आदत नहीं रखता और न ही मुर्दे के आसपास फिरता है, अर्थात उसका काबा जिंदा वजूद है। वह जिंदा परस्त है, मुर्दा परस्त या बुत परस्त नहीं। वह तो खिज्र मुर्शिद का साथी है तथा हर समय उसके दर्शन का प्यासा है। वह परकार के समान अपने मुर्शिद के आसपास फिरता है। फिर फरमाते हैं कि वह मुर्शिद ऐसा है कि काबा उसकी गली की परिक्रमा करता है। हे खुदा, यह मुर्शिद क्या है, बला है या कोई आफत है। हाफिज साहब भी गुरु भक्त की इस प्रकार महिमा गाते हैं। फरमाते हैं कि मुर्शिद की चौखट की ओर उसके इश्क के दीवाने उस सिदक के साथ मुँह करते हैं जिस तरह हाजी लोग हज और काबे की परिक्रमा करते हैं। फिर कहते हैं कि मेरे अंदर गुरु का इश्क है, मुझे कुफ्र और ईमान से क्या काम। उसके विरह के दर्द में बेहाल हूँ, मुझे मिलाप और वियोग की सुध ही नहीं। मुर्शिद की भ्रकुटियाँ मुझे काबे का मेहराब प्रतीत होती हैं, मुझे और किस्मों से क्या वास्ता। गुरु भक्त की दीन व दुनिया दोनों ही गुरु की कमंद में बंधे पड़े हैं। दोनों जहान उसके एक केस की कीमत की बराबरी भी नहीं कर सकते। शिष्य किसी पदार्थ को उसके बराबर नहीं समझता। स्वर्ग के बाग, तूबा और हूरों के महलों को प्रीतम की गली की खाक के बराबर नहीं समझता। वह मुर्शिद के दरबार को सब खजानों की जगह समझता है। वह उसके दर की मिट्टी को चूमने से नहीं रह सकता। भाई नंदलाल जी फरमाते हैं कि हे सतगुरु, बादशाह तक भी तेरे दर के मंगतों की बराबरी नहीं कर सकते। धन कृपा।